आज हम गीता का अध्याय करने वाले हैं 14 और 15, क्योंकि हमने कल 12 और 13वें अध्याय की समाप्ति कर दी थी। तो आज हम बढ़ते हैं 14 और 15 अध्याय। तो 14वें अध्याय का नाम है हमारे गुण त्रय विभाग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम गीता का अध्याय करने वाले हैं 14 और 15, क्योंकि हमने कल 12 और 13वें अध्याय की समाप्ति कर दी थी। तो आज हम बढ़ते हैं 14 और 15 अध्याय। तो 14वें अध्याय का नाम है हमारे गुण त्रय विभाग। गुण त्रय विभाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुण त्रय विभाग में क्या बताएंगे कि पुरुषों की, जो इंसान की कैसी प्रवृत्तियां होती है, कैसे गुण होते हैं। और पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण क्या बताएंगे? अर्जुन को बताएंगे कि कौन सा पुरुष उत्तम होता है और पुरुष को उत्तम होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक पुरुषोत्तम योग की और गुण त्रय विभाग की शिक्षा देंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, गुण त्रय विभाग में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएंगे कि जो हमारे संसार में 3 प्रकार के लोग निवास करते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमारे इस संसार पे 3 प्रकार के लोग निवास करते हैं, 3 गुणों के लोग रहते हैं। एक होता है सात्विक गुण, एक राजसिक गुण, एक तामसिक गुण। अब जो सतोगुणी लोग हैं, उनकी विशेषता क्या बताई है भगवान श्री कृष्ण ने? जो सतोगुणी लोग होते हैं, उनमें क्या होती है? ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रहती है कि वो हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करके क्या करे? वो परमात्मा की खोज करे और अपनी आत्मा को क्या करे? प्रकाशित करे। ये जो हमारी आत्मा है, उसमें प्रकाश कब होता है? जब हम परमात्मा तत्व की ओर बढ़ते हैं, जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब ये हमारी आत्मा क्या होती है? तृप्त होती है और परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति जो होता है, वो क्या करता है? वो निरंतर ज्ञान की खोज में लगा हुआ रहता है। उसे पता होता है कि जो हमारा जन्म है वो किस लिए हुआ है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो उसे ये ज्ञान हो जाता है और वो क्या करता है? वो निरंतर ज्ञान की प्राप्ति से क्या करता है? निरंतर ज्ञान की प्राप्ति से प्रभु स्मरण में, प्रभु चर्चा में अपना जीवन बिताता है और क्या करता है? अच्छे कार्य करता है। और अच्छे कार्य करते करते क्या करता है? वो मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करता है कि ये जो जीवन मृत्यु का चक्कर है वो हमेशा लगा रहेगा। तो वो क्या करता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करता है और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण बताए कि सतोगुणी, जब सतोगुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति इस प्रकार का होता है। अब भगवान श्री कृष्ण रजोगुण के व्यक्तियों के बारे में विशेषता बताएंगे कि रजोगुण की प्रधानता के कारण व्यक्ति कैसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अब रजोगुणी व्यक्ति की प्रवृत्ति बताएंगे कि जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति के गुण कैसे होते हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति क्या होता है? अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं, अपनी अपेक्षाओं, अपनी आशाओं को क्या करता है? त्यागता नहीं है। वो निरंतर कामनाओं की इच्छा होती रहती है। निरंतर उसे क्या होती है कि अपनी इच्छा की पूर्ति करता रहे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? उन्हें हमेशा ये होता है कि हम कोई भी कार्य करें उसमें हमारे लाभ हो जाए। कोई भी यदि वो कर्म कर रहे हो तो उसमें क्या होती है? उनके फल की इच्छा होती है। सबसे पहले उन्हें ये होता है कि हमें ये अच्छा फल प्रदान हो, हमें ये क्या हो? कोई भी कर्म करने से पहले वो क्या सोचते हैं कि इसका फल अच्छा होना चाहिए। वो ये नहीं सोचते हैं कि फल ईश्वर प्रदत्त है। वो सिर्फ हमेशा क्या करते हैं? वो हमेशा लाभ की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं?
हमेशा लाभ की इच्छा में क्या करते हैं, अपनी कामनाओं को बढ़ाते जाते हैं, इच्छाओं को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, जिससे उनका क्या होता है, लोभ बढ़ता है, मोह बढ़ता है। और कामनाएं कभी खत्म होने वाली थोड़ी है, तो कामनाएं और इच्छाओं को क्या करते हैं, वो निरंतर बढ़ाते जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रजोगुण के लोगों की विशेषता बताई कि रजोगुण प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपने लोभ पर, अपने मोह पर विजय नहीं हासिल कर पाते। तो वो क्या करते हैं, वो सांसारिक दुखों में लगे हुए रहते हैं। क्या करते हैं, जब वो अपने मोह को वश में नहीं कर सकते, अपनी कामनाओं को वश में नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, निरंतर इस संसार के मोह में फंसे रहते हैं। तो रजोगुण की प्रधानता हमें सांसारिक कार्यों में लगाती है। क्या करती है, यदि हमें रजोगुण की प्रधानता होगी तो हम क्या करेंगे, सांसारिक कार्यों में अपने आप को लगाते रहेंगे। हमें निरंतर किसी चीज से मोह होता रहेगा, निरंतर हमारी इच्छाएं क्या है, आज ये इच्छा ये कि आज हम ये गाड़ी ले, तो हमारी दूसरी इच्छा क्या होगी, इससे अच्छी गाड़ी ले। आज हमने एक छोटा फ्लैट लिया है तो कल हम बंगला ले। तो रजोगुण की प्रधानता वाले लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं और कामनाओं को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो रजोगुण की प्रधानता के कारण क्या होता है, इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पाता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण को दबाने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर, मोह पर, लोभ पर, क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहिए। क्या पाना चाहिए, इन सब चीजों पर हमें नियंत्रण पाना आना चाहिए कि ये चीज तो प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन इस पर नियंत्रण भी होना चाहिए। तो रजोगुण प्रधान व्यक्ति की विशेषता बताई है। तो हे अर्जुन, जो संसार में रहने वाले व्यक्ति है वो रजोगुण प्रधान है, तो तुझे क्या करना है, तुझे सत्व गुण प्रधान व्यक्ति बनना है। अब भगवान श्री कृष्ण तमोगुण प्रधान व्यक्ति की विशेषता बताते हैं कि तमोगुण वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस जो प्रकृति में जो तमोगुण के लोग होते हैं उनका लक्षण कैसा होता है। अर्जुन सुन कि जो तमोगुण की जिसमें प्रधानता होती है वो लोग कैसे होते हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मनोरंजन, और क्या करते हैं, वो हमेशा निद्रा में लगे रहते हैं, आलस्य करते रहते हैं, प्रमाद करते रहते हैं, बिना मतलब के क्या करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, बिना मतलब के मनोरंजन करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब बेसमय के लिए बेसमय की बातें करके क्या करते हैं, अपने समय को नष्ट करते हैं। वो निद्रा की अवस्था यानी अचेतन अवस्था में मतलब ऐसे कार्य करते जाते हैं जिनका कोई मोल ही नहीं है। वो इस जीवन के सत्य को समझते ही नहीं है कि हमारा जीवन जो है किस लिए हुआ है, और हमारा जो जीवन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। वो क्या करते हैं, हमेशा निद्रा में, आलस्य में, व्यर्थ की लड़ाइयों में और क्या है, व्यर्थ की बातों में अपना जीवन क्या करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। तो वो तमोगुणी व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों के व्यक्तियों की अर्जुन को विशेषता बताई, और क्या बताया कि हे अर्जुन, अब तू अपने कर्म में लग और अपने धर्म युद्ध कर। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान को पुरुषोत्तम योग के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संसार है कैसा है, मान इसको कि एक वृक्ष के समान है। कैसा वृक्ष, एक अविनाशी वृक्ष जिसका न कोई ओर है ना कोई छोर है, ना तो इसका प्रारंभ है ना कोई अंत है। ये संसार रूपी जो वृक्ष है क्या है, इसकी जो प्रकृति कैसी है, इसकी जड़ें तो है ऊपर की ओर और शाखाएं क्या है, नीचे की ओर। ऊपर की ओर यानी परमात्मा की प्राप्ति, ऊपर की ओर क्या है, इसकी जड़ें हैं, और नीचे की ओर क्या है, प्रकृति यानी जो शाखाएं हैं वो प्रकृति है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस संसार को क्या बताया है, एक वृक्ष के समान बताया है, एक वृक्ष के समान बताया है। शाखाएं क्या है, इसमें जो पत्ते आते हैं वो क्या है, अनेक प्रकार की योनियां हैं, जिसमें हम क्या बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी जानवर बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ये योनियां हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक वृक्ष के द्वारा, उदाहरण द्वारा समझाया गया है
कि ये संसार का जो वृक्ष है ये अविनाशी वृक्ष है, तो तुझे क्या करना होगा? जो वेदों को जान जाता है, जो गीता के सार को जान जाता है, तो वो क्या है? परम पुरुष है, वो पुरुषों में उत्तम है, उसने संसार का सारा ज्ञान जान लिया। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक कार्यों में क्या रहता है? लिप्त रहता है। क्या करता है? जो सांसारिक कार्यों में ही लिप्त रहता है, वो क्या होता है? वो पुरुष क्या करता है? हमेशा जीवन और मृत्यु के चक्कर लगाता रहता है। क्या करता है? वो हमेशा इस धरती पर आता है और वापस जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से यदि छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा? मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करना होगा और इसमें ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो ये जीवन की सच्चाई को जान पाता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना है? परमात्मा को भजना है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म की प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू धर्म के युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो इस प्रकार आज हमारा 14 और 15 अध्याय समाप्त हो चुका है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको अध्याय? यदि आपको अध्याय अच्छा लगे तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।